बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम एवरीवन। दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। ग्रेड 6 जनरल साइंस बुक यूनिट 1 हमने ख़त्म किया हुआ है। आज यूनिट 2 को हम आगे लेके जाएंगे। यूनिट 2 में क्या है हमारे पास? रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं इसको ज़रा समझें। और इसके साथ जो MCQs हैं वो भी जारी रहेंगे। जो हर चैप्टर से मैं MCQs बनाता हूँ वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। एक्सरसाइजेज भी, शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर सब, और लेक्चर्स भी। ठीक है, दुआओं की दरख्वास्त है सिर्फ, बाकी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे काम कंप्लीट करें। ठीक है, सिर्फ टाइम का मसला है, इसी वजह से वीडियोस तो कम आ रहे हैं। अच्छा, रिप्रोडक्शन, व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन? उर्दू में हम इसको कहते हैं अमल तौलीद। क्या है ये? प्लांट्स में, पौधों में अमल तौलीद। आम तौर पर हम समझते हैं कि ये जो जानदार है वो सिर्फ एनिमल्स है, जानवर है। नहीं, जानदारों में प्लांट्स भी आते हैं। ठीक है, जानदारों में प्लांट्स भी आते हैं। जिस तरह जानवरों में बच्चे पैदा होते हैं, जानवरों के बच्चे होते हैं और उनकी जो नस्ल है वो बढ़ती हैं, इसी तरह पौधों में भी रिप्रोडक्शन होती है, पौधों की भी नस्ल बढ़ती हैं। ठीक है ना? तो अब इस नस्ल बढ़ाने के अमल को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। अब आप कहेंगे किस तरह? ये हम कोई तुखम बो देते हैं तो उससे फिर एक फसल आपको खेत में नज़र आएगा। तो ये फसल, इतने सारे पौधे कहाँ से आ गए? तुखम से। ठीक है, या इसके अलावा हम प्लांट से जो पोलन ग्रेन्स है और ओव्यूल्स है आपस में मिल के फ्लावर्स में, तो उसके बाद भी फ्रूट बनता है। फ्रूट हम तो खाते हैं, लेकिन उसके अंदर जो सीड होता है उससे फिर दोबारा एक नया पौधा हम उगा सकते हैं। ठीक है, नया पौधा उससे निकल सकता है। तो ये भी नस्ल बढ़ाने के तरीके हैं। तो हमने ये चीज़ें ऑब्ज़र्व की है। तो याद रख लें, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में ये है कि पौधों में अमल तौलीद होता है, यानी पौधों में उनकी जो नस्ल है वो बढ़ने का अमल मौजूद है, और उस नस्ल बढ़ाने के अमल को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की चंद खासियतें हैं, और उन खासियतों में सबसे इम्पॉर्टेंट वो रिप्रोडक्शन है। ये याद रख लें आप लोग। किस तरह हम मूव करते हैं, हम बढ़ते हैं, हम खाना खाते हैं, हम सांस लेते हैं, हमें सेंसिटिविटी है, एहसास हमें मौजूद है, टच करते हैं। ठीक है, टेस्ट, ये सारे जो है ये करेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लेकिन इनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक बच्चे ने पूछा कि सर हम मूव करते हैं, हरकत करते हैं, तो गाड़ी भी तो हरकत करती है। हम पानी पीते हैं, गाड़ी को भी हम गाड़ी में हम पानी डालते हैं। ठीक है ना? हम बढ़ते हैं तो इस तरह के रबर हैं जो इस तरह एक्सपेंड होते हैं। तो उनके जो सवालात हैं वो थोड़ा सा कन्फ्यूजिबल हैं। लेकिन रिप्रोडक्शन एक ऐसा अमल है, रिप्रोडक्शन के वो सिर्फ़ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये अमल मौजूद हैं। यानी यहाँ पे एक बॉल पॉइंट ये पड़ी हुई हैं। अब ये बॉल पॉइंट 2, 3, 4 नहीं होंगे जब तक मैंने ज़्यादा नहीं किए होंगे। ठीक है, ये एक ही बॉल पॉइंट ही रहेगा यहाँ पे। एक चेयर हैं घर में, अलमारी हैं, सब कुछ, वो ज़्यादा नहीं होंगे। क्यों? वो नॉन लिविंग है। तो प्लांट्स ये लिविंग है, प्लांट्स के बच्चे होते हैं, सीड्स प्रोड्यूस होते हैं, इनकी नस्ल बढ़ती है। तो इसको हम एक इम्पॉर्टेंट करेक्टर कहते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अलावा किसी चीज़ में भी नहीं। अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो प्लांट्स है, एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, ये चीज़ें शामिल है। तो वो लिविंग इसलिए है कि उनकी नस्ल बढ़ती है और उनका जो कंटिन्यूएशन है नस्ल का, वो जारी रहता है। बात समझ आ रही है आपको? तो ये डिटेल में मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे मैं लाइन वाइज आप लोगों को समझाऊंगा, और जो खुलासा है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसमें कुछ नहीं है, लाइन वाइज आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, तो लेक्चर और जो समरी है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, पौधों में अमल तौलीद। अब रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, पौधों में अमल तौलीद किस तरह होता है? अच्छा देख लें। यू लर्नड अबाउट सम लाइफ प्रोसेसेस इन प्रीवियस चैप्टर। आपने जो इससे पहला चैप्टर था, मश्क था, उसमें आप लोगों ने लाइफ प्रोसेसेस के बारे में जाना। जो ज़िंदगी के अवामिल हैं वो क्या थे, मुख्तलिफ़ बातें आपने जाने। यहाँ पे चैप्टर 1 में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये सिस्टम है, और नर्वस सिस्टम है, टिश्यूज़ है, सेल्स है, प्लांट और एनिमल, ये सारा कुछ प्रीवियस चैप्टर में आप लोगों ने जाना। ठीक है,
अच्छा, वन ऑफ देम इज़ रिप्रोडक्शन, उनमें से एक अमल तौलीद भी था, एक रिप्रोडक्शन का अमल भी आप लोगों ने जान लिया प्रीवियस चैप्टर्स में, प्रीवियस क्लासेस में। अच्छा, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। यहाँ से यहाँ तक रिप्रोडक्शन का एक मुकम्मल तारुफ है, ठीक है। द प्रोसेस, वो अमल, ऑफ प्रोड्यूसिंग, पैदा करने का, न्यू ऑर्गेनिजम्स, नए जानदार, फ्रॉम दियर पेरेंट्स, अपने वालदेन से, इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। वो अमल जिसमें वालदेन से बच्चे पैदा होते हैं, वालदेन इंसान भी हो सकते हैं, कोई भी जानवर हो सकता है, प्लांट्स भी हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं। ज़ाहिरी बात है, इंसान से इंसान पैदा होंगे, प्लांट्स से प्लांट्स पैदा होंगे, जानवरों से जानवर पैदा होंगे, यानी जानवरों में मिसाल अब बकरी से बकरी पैदा होंगे, इसी तरह है ना। तो जितने भी वालदेन हैं वो किसी भी ऑर्गेनिज़म का हो तो उससे वही बच्चा पैदा होगा, और इस अमल को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। और ये निज़ाम ये अल्लाह ने बनाया है, ये जो निज़ाम है रिप्रोडक्शन का, अल्लाह ने ये इस दुनिया की बका के लिए बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो ये यहाँ तक आपको इंशाल्लाह आप क्लियर होंगे, उम्मीद करते हैं, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। अच्छा, रिप्रोडक्शन इंश्योर्स दैट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स डज नॉट डिसअपीयर फ्रॉम अर्थ। बहुत खूबसूरत बात लिखी हुई इन्होंने। अम्ल तौलीद ये यकीन दिलाता है, दैट अ ग्रुप इंश्योर्स, यकीन दिलाना, दैट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स डज नॉट डिसअपीयर फ्रॉम अर्थ, कि एक ऑर्गेनिज़म जानदार वो दुनिया से गायब नहीं हो सकेगा। क्या मतलब है, जब तक अम्ल तौलीद है तो उस वक्त तक इस दुनिया से कोई ऑर्गेनिज़म, उसका जो ग्रुप है, एक स्पीशी है, वो गायब नहीं हो सकता। यानी जब तक रिप्रोडक्शन है तो ये दुनिया कायम है, ठीक है। अब अगर रिप्रोडक्शन में मैं आपको कहूँ ब्लैक डेयर है, ब्लैक डेयर, लाहौर में इसका चिड़ियाघर भी हैं, DER DEER या DER है मेरे ख्याल में। अच्छा, तो इनकी जो नस्ल है इसमें कमी आई हुई है, और इनको हमने इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के लिस्ट में डाला हुआ है। अब अगर ये इनका केयर ना रखा जाए, ख्याल ना रखा जाए, तो ये ब्लैक डेयर ख़त्म हो जाएंगे। इनके लिए लाहौर में या मुख्तलिफ़ जगहों में क्या बनाए हुए हैं उन्होंने, पार्क्स बनाए हुए हैं। पार्क्स में इनको रखा गया है ताकि इनकी जो नस्ल है वो बढ़ सके, नस्ल ख़त्म ना हो सके, ठीक है। अब ब्लैक डेयर अगर ये ख़त्म हो जाए तो इसका मतलब है कि डिसअपेयर फ्रॉम अर्थ, कि ये ऑर्गेनिज्म डिसअपेयर हो गए, इनकी नस्ल ख़त्म हो गई। तो रिप्रोडक्शन की वजह से कोई भी नस्ल ख़त्म नहीं होगी तब तक, जब तक उसमें रिप्रोडक्शन है तब तक कोई भी नस्ल ख़त्म होने का इम्कान ही नहीं है, ये बात है इसमें। दिस प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ये अमल बहुत ज़्यादा अहम है फॉर द कंटिन्यूएशन, बरकरार ज़िंदगी बरकरार रखने के लिए इस दुनिया में उस नस्ल को बरकरार रखने के लिए ये अमल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर रिप्रोडक्शन ख़त्म हो जाए तो कंटिन्यूएशन, ये ज़िंदगी बाकी नहीं रहेगी, ठीक है। अब अगर ब्लैक डेयर की रिप्रोडक्शन ख़त्म हो गई, इसके मेल ख़त्म हो गए या फीमेल ख़त्म हो गए या सब ख़त्म हो गए, तो इसकी लाइफ कंटिन्यू नहीं रहेगी, ये ख़त्म होंगे, ठीक है। आप नहीं कहेंगे कि ये ब्लैक डेयर है, उसका कोई भी बच्चा नहीं होगा फिर दुनिया में, ठीक है। तो इस रिप्रोडक्शन की वजह से तो हम देख रहे हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर, मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे, मुख्तलिफ़ किस्म के और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यही रिप्रोडक्शन की वजह से। अच्छा, ज़्यादा तफसील में नहीं जाते। प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय टू वेज, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आप गौर करें, पौधों में दो तरह के रिप्रोडक्शन है, ठीक है। आपसे कोई पूछे कि पौधों में रिप्रोडक्शन होती है, हाँ बिल्कुल होती हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर इज़ देयर इन प्लांट्स, तो आप कहेंगे कि दो तरह की रिप्रोडक्शन है, एक को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरे को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। साइंस में जब भी ए आ जाए या AN आ जाए किसी लफ्ज़ के आगे, यहाँ पे एसेक्सुअल है तो इसका मतलब होगा विदाउट, बग़ैर, ये बात ज़हन में रख ले। ए सेलुलर बग़ैर खुलिए के, एसेक्सुअल बग़ैर सेक्स ऑर्गन्स के। अच्छा, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे तफसील में पढ़ेंगे। मैं आपको एक स्केच दे रहा हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो अमली तौलीद है जिसमें पेरेंट्स के सेक्स ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे। बस यहाँ तक आप समझे, फिर डिटेल में हम 7th 8th 9th 10th क्लासेस में आपको समझाएंगे, ठीक है। सेक्स ऑर्गन्स प्लांट्स के हो या एनिमल्स के हो, तो यहाँ पे प्लांट्स की बात हो रही है, तो प्लांट्स के सेक्स ऑर्गन्स जब आपस में मिले और उससे जो नस्ल पैदा हो जाए तो उसको फिर हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, वो अमल तौलीद जिसमें प्लांट्स के सेक्स ऑर्गन्स वो ना मिले और नस्ल
बढ़ जाए, नस्ल की तादाद वो ज़्यादा हो जाए, तो फिर उसको हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आप कहेंगे कि सेक्स ऑर्गन्स क्या हैं? प्लांट्स में फ्लावर्स में जो एंथर है और या स्टेमन है और ओवरी है, तो ये सेक्स ऑर्गन्स हैं। यहाँ तक आप बस समझें। प्लांट्स में स्टेमन्स और कार्पल्स ये दोनों सेक्स ऑर्गन्स हैं, ठीक है। अब जब ये दोनों आपस में मिलके पौधे पैदा हो जाए, तो इसको हम कहेंगे सेक्सुअल प्रोडक्शन। अब फ्लावर्स आर द सेक्सुअल पार्ट ऑफ द प्लांट्स, बट यहाँ तक काफ़ी है। एसेक्सुअल प्रोडक्शन, इसमें मेल और फीमेल ऑर्गन आपस में नहीं मिलेंगे और प्लांट्स की जो रिप्रोडक्शन है वो होगी, नस्ल बढ़ेगी। बस यहाँ तक आपको आना चाहिए समझ में कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन है। आप कहेंगे जी हाँ, दो तरह की रिप्रोडक्शन है, एक को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरे को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल प्लांट्स के फ्लावर्स के हिस्से मिलेंगे और बच्चे पैदा होंगे, प्लांट्स पैदा होंगे, पौधे पैदा होंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी मेल और फीमेल का कंसेप्ट नहीं है। इसमें हम किसी शाख को बो देते हैं, ज़मीन में दसा देते हैं और उससे पौधे निकल आते हैं, उसके ब्रांचेस निकल आते हैं, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा आगे, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। मैंने कह दिया, क्या आप जानते हैं कि पौधे के हिस्सों को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। पौधे के हिस्से को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, रिप्रोडक्टिव एंड वेजिटेटिव पार्ट्स। एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट और दूसरा होता है वेजिटेटिव पार्ट। प्लांट के जो फ्लावर्स हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं और प्लांट के जो रूट, स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस ये वेजिटेटिव पोर्शन है। रिप्रोडक्टिव इसलिए है कि यहाँ पे फ्लावर्स में रिप्रोडक्शन का अमल ये फ्लावर्स में होता है, ठीक है। बाकी वेजिटेटिव हिस्सा है पौधे का। बस यहाँ तक काफ़ी है, बाकी 7, 8, 9 में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इंक्लूड्स ओनली फ्लावर्स। रिप्रोडक्टिव पार्ट में सिर्फ क्या शामिल है? फूल शामिल है। आपसे कोई पूछे कि फ्लावर का प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, तो आप कहेंगे फ्लावर्स, ठीक है। वाइल ऑल अदर प्लांट पार्ट्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव पार्ट्स इंक्लूडिंग रूट, स्टेम एंड लीव्स। अब बाकी आपसे कोई पूछे कि पौधे में वेजिटेटिव हिस्से कौन से हैं, तो आप कहेंगे कि सर इसमें वेजिटेटिव हिस्से रूट्स हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं, स्टेम है, तना है और लीव्स पत्ते हैं। बात समझ आ रही है बेटा? तो यहाँ पे आपसे कोई भी पूछेगा कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन से हैं और वेजिटेटिव पार्ट्स, तो आपको आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें SEX, तो यहाँ पे सेक्स का मतलब हमारे पास है मेल और फीमेल। आप कोई फॉर्म भर दे, फॉर्म कोई भी NIC के लिए अप्लाई करे या कोई पासपोर्ट या कि कोई भी फॉर्म आप भरने दे, तो वहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि यूर सेक्स, इसका मतलब है आप मेल हैं या फीमेल हैं, या जीमेल ID आप बनाते हैं तो वहाँ भी आपसे पूछते हैं, ठीक है, कि आप मर्द हो या औरत हो, यानी मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। तो सेक्सुअल का मतलब ये है कि इसमें मेल और फीमेल आप इसमें मिलेंगे, शामिल होंगे। रिप्रोडक्शन तो आप जानते हैं। अच्छा, डू यू लाइक टू ग्रो प्लांट्स, क्या आप पौधे बोना पसंद करते हैं? हैव यू ग्रोन एनी सीडलिंग, आपने कोई तुखम वो बोया हुआ है? ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम सीड्स, तमाम फूल वाले पौधे वो तुखम से पैदा होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट्स। इस पे आप ज़रा गौर करें, ये गेमीट्स क्या चीज़ें, क्या गेमीट्स, यहाँ पे देखें आप, एक होता है हमारे पास गोनेड्स और एक होता है हमारे पास गेमीट्स। अब गोनेड्स पौधे के वो हिस्से हैं जहाँ पे गेमीट्स मौजूद होते हैं। गोनेड्स ये सेक्स ऑर्गन्स हैं, सिंपली सेक्स ऑर्गन्स। तो हमारे पास पौधों में सेक्स ऑर्गन्स क्या हैं? पौधों में सेक्स ऑर्गन्स वो फ्लावर के अंदर होता है, एक को हम कहते हैं स्टेमन, दूसरे को हम कहते हैं कार्पल। तो फ्लावर में स्टेमन और कार्पल ये सेक्स ऑर्गन्स हैं, इनको हम कहते हैं गोनेड्स। ये एनिमल्स के लिए भी इस्तेमाल होता है। अब स्टेमन से मेल सेक्स सेल्स प्रोड्यूस होंगे और कार्पल से फीमेल सेक्स सेल्स प्रोड्यूस होंगे, तो मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड गेमीट। अब गेमीट में हमारे पास मेल पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करेगा और फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर विल प्रोड्यूस ओव्यूल। तो ये दोनों हमारे पास गेमीट्स हैं और सेक्स ऑर्गन्स स्टेमन्स और कार्पल हमारे पास गोनेड्स है। तो यहाँ पे एक बात है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें शामिल है द फ्यूजन ऑफ मेल, फ्यूजन मिलना ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट्स, मेल और फीमेल गेमीट्स
फ्लावर में जब आप इसमें मिलेंगे तो इसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ तक आप समझिए, बस काफ़ी हैं। आपसे कोई पूछे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में किस तरह होता है तो आप कहें कि प्लांट्स के जो गेमीट्स है मेल और फीमेल जब आपस में मिल जाए तो इसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इससे जो नस्ल आगे बढ़ेगा तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। द मेल गेमीट्स आर इनसाइड पोलन ग्रेन्स एंड फीमेल गेमीट्स आर प्रेजेंट इन ओव्यूल। इसमें इस बात में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, इस तरह नहीं लिखना चाहिए था। द मेल गेमीट्स आर पोलन ग्रेन्स एंड फीमेल गेमीट्स आर ओव्यूल, बस इस तरह होना चाहिए था। बहरहाल इन्होंने लिखा है, कोई बात नहीं है। डू यू नो, अच्छा यहाँ पे दो फूल आपको नज़र आ रहे हैं, तो कोई भी फूल आप ले लें, जब हम फ्लावर की बात करते हैं तो हमारी जहन में आता है कि ये बस फ्लावर है, ये बाकी भी फ्लावर है, ठीक है, ये भी एक फ्लावर है, ठीक है, फूल है। इसको स्पेशली जो गुलाब का फूल होता है इसको हम स्पेशली कहते हैं रोज़, स्पेसिफिक नेम इसका रोज़ है। बाकी ये भी फ्लावर हैं, वो भी फ्लावर है। यहाँ पे मैं आपको दिखाने लगा हूँ, ये इसके पेटल्स हैं, ठीक है। अब इसमें गोनेड्स कहाँ पे हैं? अच्छा ये अंदर इसके, हाँ बिल्कुल। फ्लावर को हम रिप्रोडक्टिव पार्ट इसलिए कहते हैं कि इसमें रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो ग्रीन आपको नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास सेपल्स हैं, ठीक है। इस सेपल्स को हम हटाएंगे, यहाँ पे बिल्कुल कोशिश करेंगे कि ये आपको वाज़ेह हो जाए। ये देखें, ये जो दरमियान में सिंगल है इसको हम कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसको हम कहते हैं कार्पल, ठीक है। और ये जो 3-4 आपको नज़र आ रहे हैं इसको हम कहते हैं स्टेमन। तो ये मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है और ये फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात हुई है द मेल गेमीट्स आर इनसाइड पोलन ग्रेन्स, तो यहाँ पे पोलन ग्रेन्स होते हैं और इसमें ओव्यूल्स होते हैं, कार्पल के अंदर यहाँ पे ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है। पोलन ग्रेन्स यहाँ इसके अंदर होता है, यहाँ पे इसमें ये एक कार्पल है हमारे पास, सॉरी एक स्टेमन है हमारे पास। क्या है? स्टेमन। अब यहाँ पे इस फूल के अंदर जो रोज़ है, गुलाब का फूल है, ये देखें, इसमें हमारे पास ये जो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये मेल हिस्से हैं और जो दरमियान में जो कार्पल हैं वो मौजूद हैं। तो इसको हम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहते हैं और इनको हम गेम्यूल्स कहते हैं। अच्छा, डू यू रिमेंबर स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर फ्राम ग्रेड 4? फूल की जो शक्ल है वो आप चौथी क्लास से आपको याद है और पढ़ के आ रहे हैं, मैंने आपको दिखा भी दिया। सेक्सुअल प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन फ्लावर्स, तो सेक्सुअल प्रोडक्शन फ्लावर्स के अंदर होता है, ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर। इट इंक्लूड्स गेमीट फॉर्मेशन, इसमें गेमीट फॉर्मेशन होती हैं, गेमीट्स बनते हैं, यहाँ पे मैंने गेमीट्स की बात की है। पोलिनेशन, अब पोलिनेशन क्या है आपको पता है, फ्लावर्स के ऊपर ये छोटे छोटे बीज, इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज वो यहाँ पे बैठते हैं, फिर इस फूल से ऊपर जाके दूसरे फूल के ऊपर बैठते हैं। तो यहाँ पे जो पोलन ग्रेन्स है वो यहाँ से उनके पाँव से अटैच होके स्टिकी होते हैं ना, तो वहाँ पे फिर रह जाते हैं। तो यहाँ से पोलन ग्रेन्स एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाना, इसको हम कहते हैं पोलिनेशन। और जब मिल जाए दोनों को, ट्रांसफ़र को हम क्या कहते हैं? पोलिनेशन। जब मिल जाए वो मेल और फीमेल गेमीट्स आप इसमें, फिर उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। पोलिनेशन, मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर में पोलन ग्रेन्स जाना, पहुंचना थ्रू इंसेक्ट, थ्रू एयर, इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। अब दोनों आप इसमें मिल जाए उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। सीड फॉर्मेशन, तीसरा स्टेप क्या है? तुखम बनेगा, एंड सीड डिस्पर्सल, और चौथा स्टेप ये है कि तुखम वो डिस्पर्स होंगे, वो इधर उधर मुंतशिर होंगे हवा के ज़रिए और मोस्टली पानी के ज़रिए, इंसेक्ट के ज़रिए वो तुखम फिर मुंतशिर होगा। एक बात ये भी है, जब हम फ्रूट खाएँ, किसी इलाके का फ्रूट है वो हम वहाँ से लेके आए, स्वात का कोई फ्रूट है या अफ़गानिस्तान का कोई फ्रूट है, वो हम वहाँ से लेके आए और यहाँ पे उसका तुखम फेंके पेशावर में कहीं और जगह, तो वो जो फ्रूट हैं वो अफ़गानिस्तान से यहाँ पे डिस्पर्स हो गया। ये भी एक डिस्पर्सल का एक तरीका है, ठीक है। यहाँ पे फिर ये फ्रूट उगेगा और ये फ्रूट्स यहाँ पे भी होंगे जब हालात और माहौल के मुताबिक ये उसकी एडजस्टमेंट होगी। बाज़ ऐसे पौधे होते हैं, ऐसे मेवे होते हैं, ऐसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स होते हैं जो एक ख़ास इलाके के लिहाज से वहाँ पे उगते हैं, वो माहौल की टेम्परेचर और उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? एसेक्सुअल वो रिप्रोडक्शन है जिसमें मेल और फीमेल की मिलाप ना हो। अब ये रिप्रोडक्शन फिर किस तरह होगी? आपने ये ऑब्ज़र्व किया है, आप सब ने ये रिप्रोडक्शन देखा भी है और आप सब ने इस रिप्रोडक्शन में शायद आपने हिस्सा
ऐसा भी लिया हुआ है। किस तरह आप कहेंगे, आपने कोई अंगूर या इसके अलावा हमारे पास गुलाब, इसकी जो शाख है वो आपने काट के किसी जगह पे ज़मीन में बोया हुआ है या उसको आपने रखा हुआ है, डाला हुआ है और उससे दोबारा एक नया पौधा निकला होगा, तो आपने ये ऑब्ज़र्व किया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। हैव यू ग्रोन एनी कटिंग ऑफ प्लांट, आपने कोई पौधे का हिस्सा यानी शाख को ग्रो किया हुआ है कटिंग के बाद। कैन यू ग्रो प्लांट्स विदाउट यूजिंग सीड्स, आप तुखम के बगैर पौधों को उगा सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्राम वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम एंड लीव्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें नए पौधे बनते हैं। किस जगह से, वेजिटेटिव पार्ट्स से। मैंने पहले लेक्चर में बताया वेजिटेटिव पार्ट्स क्या है, रूट, स्टेम और लीव्स। स्टेम, अंगूर की शाख को आप काट दें, वो ज़मीन के अंदर डाल दें बहार के मौसम में, तो आप देखेंगे उससे, इस तरह हम अक्सर डालते हैं, ठीक है, या गन्ने को, तो इससे फिर अंगूर की शाखें निकलेंगी और अंगूर का एक बहुत बड़ा पौधा आपको नज़र आएगा। अब ये रिप्रोडक्शन तो शाख से हो गई, ये तो स्टेम से, ये तने से ये रिप्रोडक्शन हुई है। यहाँ पे कोई मेल और फीमेल का कंसेप्ट तो नहीं है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी, ठीक है ना। या गुलाब की एक शाख आप काट दें और उसको ज़मीन के अंदर दसा दें, चंद दिनों के बाद बहार में आप देखेंगे उससे एक बहुत खूबसूरत पौधा निकल आएगा गुलाब का। तो यहाँ पे भी कोई कंसेप्ट मेल और फीमेल का नहीं है, आपने शाख काट दी और उसको ज़मीन में रख दिया, डाल दिया, मिट्टी जो है उसके ऊपर आपने डाल दिया, आप देखेंगे उससे एक पौधा निकल आएगा। तो इसमें कोई मेल फीमेल है नहीं है, इसलिए हम इसको कहते हैं एसेक्सुअल प्रोडक्शन। तो पौधों में सेक्सुअल प्रोडक्शन भी होता है और एसेक्सुअल प्रोडक्शन भी होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये होता है, हमें कोई भी प्लांट वो पसंद आ जाए खुराक के लिहाज से, खूबसूरती के लिहाज से, तो वो प्लांट हम इस तरह करते हैं कि उसको लेके आते हैं, काटते हैं और उसको हम कॉपी करते हैं, फिर उसको कहते हैं क्लोनिंग। क्लोनिंग का मतलब होता है कॉपी करना, ठीक है ना। दोनों में थोड़ा सा फ़र्क भी है, वो आगे पढ़ते हैं। अच्छा, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इस तरह की रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी कहते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। बाज़ नाम ऐसे हैं जो इंग्लिश में है, बस वो इंग्लिश में आपको याद करने पड़ते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जब भी आप नाम सुने तो इसका मतलब है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट डज़ नॉट रिक्वायर फ्लावर और सीड फॉर्मेशन, इसके लिए कोई फूल या तुखम की फॉर्मेशन, तुखम की बनने की कोई ज़रूरत इस तरह की रिप्रोडक्शन में नहीं है, ठीक है। टीचिंग क्लोन्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स। क्लोन्स क्या है, कॉपी इसको हम कहते हैं। कॉपी, आप फोटोस्टेट की दुकान पे जाते हैं, कॉपी निकालते हैं ना, आप कहते हैं कि इससे फोटोस्टेट निकाले, बिल्कुल उसी तरह आपका फोटोस्टेट होगा जो आपने दिया हुआ है। तो एसेक्सुअल प्रोडक्शन में जो प्लांट आप लगाते हैं वही प्लांट आपको उसकी जो रिप्रोडक्शन है वही प्लांट आपको नज़र आएंगे। और सेक्सुअल प्रोडक्शन में वेराइटीज़ पैदा होते हैं। क्या वेराइटीज़, डिफरेंसेस, ठीक है ना। और एसेक्सुअल प्रोडक्शन में डिफरेंसेस नहीं होंगे, बिल्कुल जो प्लांट आपने रखा हुआ है ज़मीन के अंदर वही प्लांट आपको रिजल्ट में वही प्लांट मिलेंगे। अच्छा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्रोड्यूसेस नेचुरल क्लोन्स इन द फॉर्म ऑफ क्रॉप्स क्विकली। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से यानी एसेक्सुअल प्रोडक्शन से आपको कापियाँ मिलेंगी किसी भी पौधे के ईजीली, आसानी से, एट लो कास्ट, कम कीमत पे, विद लेस वाटर रिक्वायरमेंट्स, कम पानी की ज़रूरत पे। तो यहाँ पे ये दो ज़रूरी बातें यहाँ तक कर लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में फिर नेचुरल प्रोपेगेशन। अच्छा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेस ऑर्गेनिजम्स आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स कॉल्ड क्लोन्स। ये बात मैंने कही पहले कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप जो भी पौधा वो डालते हैं ज़मीन में, जो भी पार्ट ऑफ द प्लांट, शाख हो, स्टेम, तना हो, पत्ता हो, बाज़ ऐसे भी हैं जो पत्ते से प्रोडक्शन होगी एसेक्सुअल प्रोडक्शन। तो जो भी पौधा आपको ज़रूरी है, आपको उसे चाहिए जो भी पौधा, तो वो पौधा आपको उसी तरह मिलेगा जो आपने लिया हुआ है, और इसको हम फिर क्लोन्स कहते हैं, कॉपी कहते हैं, फोटोस्टेट कहते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे वो पौधे फिर दोनों, पेरेंट्स और जो बच्चे हैं। वाइल सेक्सुअल प्रोडक्शन क्रिएट न्यू वेराइटीज़, लेकिन सेक्सुअल प्रोडक्शन में नए नए अक़साम बनते हैं, वेराइटीज़ बनते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई विच फील्ड ऑफ ट्यूलिप इज़ प्रोड्यूस। ट्यूलिप का मतलब है गुले लाला, इसको हम कहते हैं गुले लाला, इसका नाम है बस। प्रोड्यूस्ड बाय सेक्सुअल और एसेक्सुअल प्रोडक्शन, इन दोनों में आप देख ले कौन सा एसेक्सुअल है और कौन सा सेक्सुअल है। शाबाश, बताए। ये एसेक्सुअल है और ये सेक्सुअल है। इनमें वेराइटीज़ हैं, मुख्तलिफ़ अक़साम है, सफ़ेद भी है, येलो भी है, सुर्ख भी है, पिंक भी है, ये मुख्तलिफ़ कलर आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो प्लांट आपने लगाया हुआ था उसी का फसल आपको नज़र आ रहा है। तो ये एसेक्सुअल है, इसमें बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपीज़ निकल आएंगे, बच्चे पैदा होंगे। अगर एनिमल्स में भी ये प्रोसेस हम कर ले तो बिल्कुल आइडेंटिकल बच्चे पैदा होंगे, ठीक है। इस्लाम ने इस चीज़ को एनिमल्स या स्पेशली इंसानों में हराम कर दिया है।
देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत से अकसाम हैं, लेकिन दो में हमने तकसीम किया हुआ है। द प्रोपगेशन कैन बी प्रोपगेशन इस प्रोडक्शन को कहते हैं, कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू में नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, कुदरती और मसनूई। तो ख़ुलासा ये है कि प्रोडक्शन में हमारे पास नस्ल वो बढ़ेगी प्लांट्स के अंदर। तो इसमें दो तरह की प्रोडक्शन है, एक सेक्सुअल है, एक एसेक्सुअल प्रोडक्शन है। सेक्सुअल में सेक्स ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे, एसेक्सुअल में सेक्स ऑर्गन्स इन्वॉल्व नहीं होंगे। सेक्सुअल प्रोडक्शन में वेराइटीज़ पैदा होंगी, एसेक्सुअल प्रोडक्शन में वेराइटीज़ पैदा नहीं होंगी। एसेक्सुअल प्रोडक्शन फिर दो तरह की है, एक को हम कहते हैं नेचुरल एसेक्सुअल प्रोडक्शन और दूसरा है आर्टिफिशियल एसेक्सुअल प्रोडक्शन। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाएंगे, बहुत ही आसान है। उम्मीद करते हैं हम आपकी जो उम्मीदें हैं उस पर भरपूर उतरे हुए होंगे और आपका कंसेप्ट हमने कोशिश की होगी कि वो क्लियर होगा। हाँ, दुआओं की दरख्वास्त है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे नेचुरल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।